प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.5 की क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे वाले पार्ट को देखें। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी दूरी पर हैं। फिर समझिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी दूरी पर हैं। ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ए कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आसान भी है। देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी। एक राजमार्ग है बेटा, सड़क है, और सड़क पर दो स्थान हैं। एक स्थान यहाँ ए है और दूसरा स्थान बी है, और इसके बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 100 km, 100 किलोमीटर है। ठीक। ए और बी के बीच की दूरी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए बी के बीच की दूरी 100 किमी है। फिर कह रहा है एक कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार जो है बी से चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से चली और दूसरी कार बी से चली। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा का मतलब क्या है बेटा? जैसे ए कार आपका इधर जा रही है, तो बी कार भी इधर ही जा रही है। ठीक। जब ए कारें एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। 5 घंटे पश्चात दोनों कारें क्या होंगी? मिल जाएंगी। ठीक। तो समझिए, पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या करा, जब वह एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। और दूसरा शर्त करा कि यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें दोनों कारों की चाल मालूम करनी है। तो बेटा हम मान लेंगे, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको माने। दो कार हैं तो माना पहले कार की चाल x किमी प्रति घंटा, चाल पूछा गया है तो माना पहले कार की चाल x किमी प्रति घंटा और दूसरे का चाल की कार y किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पहले मैं मान लें, चलिए पहले मान ले रहा हूँ। माना पहले कार की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, x किमी पर आवर। ठीक। दूसरे कार की चाल y किमी पर आवर। ठीक। देखिए, दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती, चाल इनकी अलग अलग हैं। तो हमने मान लिया पहले कार की चाल x किमी प्रति घंटा, दूसरे कार की चाल y किमी प्रति घंटा। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या पहला शर्त कर रहा है कि यदि ए कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो अब 5 घंटे पश्चात क्या होती? मिल जाती हैं। ठीक बेटा। तो सोचिए, अगर मान लीजिए ए भी हमारा पूर्व दिशा में जा रहा है इधर, और बी भी पूर्व दिशा में जा रहा है, तो कह रहा 5 घंटे पश्चात दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। 5 घंटे पश्चात दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ किए हैं। तो अब आप सोचो कि जो ए से कार चली होगी वह 5 घंटे में कुछ दूर जाएगी। बराबर। तो ए पर जो कार थी वह 5 घंटे में मान लो पहुंच गई, 5 घंटे में कुछ दूर गई, यहाँ पहुंच गई। और बी भी कार
जो बी पर जो कार है वह भी 5 घंटे में बी से चलना प्रारंभ की तो यहाँ पहुँच गई और दोनों यहाँ पे जा कर के क्या हुई मान लीजिए मिल गई। ठीक, तो सोचिए ए कार ने तो इतनी दूरी तय की और बी कार ने बी भाई यहाँ से लेके इतना दूरी तय की। ए कार ने इतनी दूरी की यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय की, किसने? ए वाली ने इतना दूरी तय की और बी वाले ने कितना? बी वाली कार जो इतनी दूरी तय की यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो, बी कार भाई यहाँ थी और यहाँ पहुँच गई, मैंने इतनी दूरी तय की। तो अब दोनों के दूरियों में अंतर देखा जाए तो इस पूरी दूरी में से मैंने ए द्वारा चली गई दूरी में से बी द्वारा चली गई दूरी निकाल दें तो कितना बचेगा? 100 किमी बचेगा। बोलो, इस पूरी दूरी में से यह दूरी हमारी क्या हुई? घट गई, तो यही दूरी बचेगी। बोलो, कितनी दूरी बचेगी? 100 किमी। तो हम क्या करें कि पहले कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी निकाल लें। पहले कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, तो बेटा ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो इसलिए दूरी बराबर चाल बटे 1 मान लोगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमने माना x किमी प्रति घंटा और समय लगा है 5 घंटा, ये हो गया बेटा 5x किमी। ठीक, पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर 5x किमी। दूसरे कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, दूसरे कार की चाल y किमी प्रति घंटा है तो वहीं चली दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारा y है गुणे समय 5 घंटा लगा तो ये हुआ 5y किमी। ठीक बेटा, तो पहली कार जो है 5x किमी गई, दूसरी कार जो है 5y किमी चली गई, 5y किमी गई। तो दोनों के बीच की जो दूरियों का जो अंतर है, बताओ ये 5x है, यह जो है 5y है, तो पूरे में से 5x में से जब 5y घटाओगे तो कितना बचेगा? 100। इसलिए 5x माइनस 5y बराबर 100। चाहे तो बेटा 5 से भाग लगा दें, इसलिए 5 से भाग लगाओ तो x माइनस वाई बराबर 20। यह समीकरण नंबर 1 हुआ। 5 से भाग लगाया तो x, यहाँ भी x y, 100 में 5 का भाग 20। ठीक, चलिए अब देखें द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार देखें, करा जब विपरीत दिशा में चलती है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। तो सोचिए, जब माने विपरीत दिशा का मतलब ए इधर जा रहा है तो बी इधर आ रहा हो। विपरीत दिशा का मतलब बेटा जैसे ये ए है, ये बी है, तो ए पर जो कार है आपकी ये इस दिशा में जा रही है, ठीक, ये दिशा में जा रही है, और बी वाली जो कार है वो इस दिशा में आ रही है। तो दोनों कार की 1 घंटे पश्चात क्या हो गई? 1 घंटे पश्चात मिल गई। तो हम देखें कि ए पर जो कार है वह 1 घंटे में कितनी दूरी गई, बी पर जो कार है वह 1 घंटे में कितनी दूरी गई, और दोनों दूरियों का योग कितने के बराबर हो जाएगा? बोलो, ए पर जो कार है वो 1 घंटे में कितनी दूरी गई, और आप जब माने हो पाना पहले कार की चाल x किमी प्रति घंटा, तो हमने मान लिया ए पर जो कार है उसकी चाल x किमी प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में कितना दूरी गई? x किमी। यहाँ पर जो कार थी 1 घंटे में x की दूरी गई, यहाँ पे जो कार थी वह 1 घंटे में y किमी गई। तो यह दूरी y, यह दूरी x, ये दोनों मिल गए, यानी पूरी दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, और यही बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो लिखेंगे बेटा द्वितीय शर्तानुसार
वैद्युति शर्तानुसार पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर x किमी, दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर y किमी। पहली कार जो 1 घंटे में x किमी गई, दूसरी कार वह 1 घंटे में y किमी गई, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये मिल जाएंगे, यानी x मिलेंगे, x प्लस वाई बराबर कुल दूरी हो जाएगा हमारा 100। भाई कुल दूरी 100 था, ये 100 किमी था। यह x जो है ये चली मतलब यहाँ की कार, और y जो है दूसरी की चली दूरी, x किमी यह चली और y किमी जो b पे कार थी वो चली, और दोनों दूरियों का योग 100 किलोमीटर हुआ, यानी x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण 2 हुआ। अब बेटा इन दोनों समीकरण को क्या करें, हल कर दें। चलिए इसी के नीचे समीकरण 1 लिख रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 20, प्लस माइनस काट दें, जोड़ने पर 2x बराबर 120, तो x बराबर 120/2 ये बटा 60। x का मान समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 20, x की जगह 60 माइनस वाई बराबर 20 बेटा माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, यानी वाई बराबर 40। ठीक बेटा, माइनस माइनस काट दिया, वाई बराबर 40। ये बेटा आंसर हो गया, एक्स वाई का मान हमारा निकल गया। तो पहले कार की चाल 60 किमी प्रति घंटा और दूसरे एक कार की चाल 40 किमी प्रति घंटा है। ठीक बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक बेटा, धन्यवाद।